सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच चित घन आनंद घन भगवान हमारे हैं सत्य स्वरूप, जिनमें असत्य का कोई प्रवेश ही न हो, वो है सत्य परमात्मा। साथ साथ में चित घन जो सब में प्रकाशित हो रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जिस परमात्मा में अज्ञानता का कोई वास नहीं है। और आनंद घन जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, जहाँ कहीं दुख अभाव का कोई वास नहीं है। जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो प्रकाश स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है, ऐसे परमपिता परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वो परमपिता परमात्मा जगत में क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता जो परमपिता परमात्मा है, जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से तापत्रय विनाशाय, पाप ताप संताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश हो जाता है। उन परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण चरण जी के चरणों का हम ध्यान करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। सज्जनों, सर्वप्रथम भागवत कथा कहाँ से प्रारंभ हुई और इस कथा को सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ, या यूं कहें कि सभी ग्रंथों का मुकुटमणि है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ऐसा इसमें क्या है? ऐसी दिव्यता, ऐसी लीला, ऐसा वर्णन, ऐसा क्या इसमें विशेष है जो कि सभी पुराणों का मुकुट बताया गया है? और ऐसा है तो इसकी रचना कब हुई, कहाँ हुई, किसने लिखी, ये सारा हमें ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान द्वंद्व विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। सर्वप्रथम भागवत महापुराण भगवता प्रोक्तः इति भागवतम, जो भगवान ने स्वयं कहा हो उसका नाम है भागवत। तो भगवान ने कब कहा? अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्चा यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। इस प्रकार नारायण जी ने चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक के रूप में ब्रह्मा जी को ये भागवत प्रदान किया है। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को दिया है, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने 4 श्लोक का ही विस्तार करते हुए 18,000 श्लोक में परिणत करते हुए अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को यह दिव्य ग्रंथ प्रदान किया है। और सुखदेव जी ने आगे आप सुनेंगे राजा परीक्षित जी को, और धीरे धीरे करके उसे आज जो हम सुन पा रहे हैं, यानी ये है निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये हमारे वेद रूपी विशाल वृक्ष का एक सुंदर सा फल है। तो प्राय प्रश्न उठता है कि जब भागवत फल है, और फल कैसा है? अमृत संयुतम अधरम मधुरम, मीठा फल है। तो कोई प्रश्न करे कि इतना मीठा ये फल, तो इसका वृक्ष कैसा होगा जो वृक्ष को खाया जाए? तो आम
खाने वालों को क्या आम के वृक्ष में स्वाद आएगा? तो उसी प्रकार वेदों की भाषा प्रोक्षवाद हैं और ये उनका ही सार है, यानी वेद रूपी डाली से ये फल गिरा और एकदम सीधे धराधाम पर टपका नहीं है। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लवित परंपरा सने सने अवतीर्ण धीरे धीरे पहुंचा है। पहले नारायण जी की शाखा से टपका, ब्रह्मा जी की शाखा में अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, नारद जी की शाखा पे अटका, नारद जी की शाखा से टपका और व्यास जी की शाखा पे अटका, व्यास जी की शाखा से टपका और सुखदेव जी की शाखा पे अटका और धीरे धीरे ये आज हम तक पहुंचा है। तो ये एक पका पकाया फल, तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस का पान करो। किसी ने पूछा कि ये फल को पिया जाता है? फल को तो खाया जाता है, चूसा जाता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं इसका हमने पूरे गुठली छिलके सब निकाल के किनारे किए हुए, इसमें कोई फेंकने वाली चीज है ही नहीं, तो कैसे पिए? कह रहे अपने करणों के डोनों से पियो और हृदयगमन करो। बोले कौन कौन पी सकता है? आप तो दो नाम ले रहे व्यास जी, अहो रसिका भुवि भाव का, रसिकों आप आओ और भावुकों आप आओ, आप इसका पान करो। तो क्या कोई और नहीं पी सकता है? इसका पान कोई और नहीं कर सकता है? कहते यूं तो व्यास जी के सार्वजनिक प्याऊ है, कोई भी इसको आकर के इसका पान कर सकता है, सत्संग में कोई भी आ सकता है, परंतु दो नाम इसलिए लिए हैं कि रसिक और भावुक। जो भावुक होगा, भगवान का भक्त होगा, आस्तिक होगा, परमात्मा का चिंतन करता होगा, तो इस कथा का महत्व को समझेगा। और रसिक का भाव का, यानी आप सोचो कि किसी को प्यास है तो उसको जबरदस्ती बोलेंगे ये पानी पियो, ये पानी पियो, पिएगा? 10 बार क्वेश्चन और करेगा, भाई कहीं कहाँ से भरते हो, कुएं कहीं छान के नहाते हो कि नहीं? तो उसी प्रकार जो उसको प्यास होगी नहीं पूछेगा, उसको पानी चाहिए, कहाँ से कैसे, बाद में हमें तो पानी चाहिए। उसी प्रकार जो है भावंती रस लंबटा, जो सत्संग के रस के महिमा को जानते हैं, ऐसे रसिक ऐसे भाव को आप आकर के पान करो। विष्णु भगवान की। तो आइए कथा में प्रवेश करते हुए सूर्य कहते हैं ये कथा सर्वप्रथम नैमिषारण्य में सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सर्वप्रथम पान कराई और सभी ऋषि लोग जो हैं सूर्य से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव अज्ञान ध्वंस विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सार मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। अज्ञान ध्वंस विध्वंसा, आपके पास करोड़ों सूर्य का प्रकाश रूपी ज्ञान आपके पास में है। जैसे भुवन भास्कर के उदय होते ही संसार सारा अंधकार पल भर में दूर हो जाता है, उसी प्रकार से गुरुदेव आपके पास करोड़ों सूर्य से भी बढ़कर ज्ञान का प्रकाश आपके पास में है। तो गुरुदेव आप उस भुवन भास्कर को उदय कीजिएगा और हम कलयुग के प्राणियों का अज्ञान ध्वस्त हो जाए, अज्ञान समाप्त हो जाए, ऐसी अनुकंपा आप हम पे कीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे वो संत जन, वो वैष्णव जन, भगवत जन जो शरणापन्न हो चुके हैं, ऐसे भक्त जन ऐसा क्या करते हैं कि जो को हर समय हरि शरणम 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 हरि शरणम। ऐसे वो संत जन क्या करते हैं जो मस्त होकर के आनंद में डूबे रहते हैं, हर समय प्रसन्न, उनके घर में प्रसन्नता छाई रहते हैं। कृपया करके आप में श्रवण पान कराइएगा। तब सूर्य कहते हैं ऋषियों आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। चिंतामणिर्लोक सुखम
श्रोत्रो स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कालाव्याल मुखाग्रासः त्रासा निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतां शास्त्रं कलोकीरेण भासितम् कलोकीरेण भासितम्। सभी ऋषि लोग कहते हैं गुरुदेव ये मृत्यु लोक हैं, ये संसार हैं। संसार का नाम ये है संसरति इति संसारा, जो हर समय बदल रहा है, हर समय प्रत्येक क्षण छूटा जा रहा है। हम पकड़ना भी चाहें तो ये पकड़ से कहीं दूर निकल जाता है। आप कल्पना करो 10 साल पहले हम क्या थे, आज क्या हैं। प्राय कहते हैं ना कि महाराज आप तो अब बदले न जाते हैं, उनके भाव बदल गए, विचार बदल गए। तो बदलते बदलते सरकते सरकते हम काल के ग्रास बनने जा रहे हैं। तो काला ब्याल मुखक ग्रासा, ये संसार, ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक में मृत्यु निश्चित है। जब मरना निश्चित है तो ऐसा कौन सा साधन करें, ऐसा कौन सा कार्य करें, ऐसा कौन सा पुण्य करें, ऐसा क्या सुने, क्या पान करें, क्या उपाय करें जिससे कि मानव जीवन धन्य हो जाए, मानव जीवन सफल हो जाए, मानवता में हम आ सके। बोलो विष्णु भगवान की। तब सूर्य कहते हैं ऋषियों आपने मानव कल्याण के लिए बड़ी श्रेष्ठतम बात कही है। और अब हम आप श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितः, कलयुग में जो है श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा साफ संसार के पाप ताप संताप सारे भस्म करेगा। और प्राणियों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य, और भागवत का शुद्ध अर्थ यही है, भामनी भक्ति गामनी ज्ञान और वामनी वैराग्य और तामनी त्याग तत्व की प्राप्ति। इधर से त्याग वहां से प्राप्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन आपके समक्ष करूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की। सूर्य कह रहे हैं श्रेयसाम यद्भव श्रेयम पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम साधन कलयुग में सत्संग सुनना। क्यों सत्संग को इतना महान बताया? क्योंकि ये जो है स्वर्गे सत्से च कैलास है वैकुंठे नाम अयम रसः, जो रस, जो कथा, जो सत्संग हमें धराधाम पर धरती वासियों को सुलभ है, वो स्वर्गलोक में भी, सत्यलोक में भी, कैलाश आदि लोक में भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इस सत्संग को स्वर्ग सुधा से भी श्रेष्ठ बताया है। कहते हैं स्वर्ग में एक है चिंतामणि और दूसरा है कल्प वृक्ष। चिंतामणि की ये विशेषता है, यदि आप उस चिंतामणि के समक्ष जाओ और आपकी कोई कामना हो कि हे मणि महारानी मेरी ये कामना है, पूर्ण करना है, तो आप जो कामना उसके सामने रखो वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। विशेषता है चिंतामणि की। और यही विशेषता है कल्प वृक्ष की। कल्पना करो, कुछ करना नहीं है, स्वर्ग में है, जो कामना करो, हमें भोजन चाहिए, हमें घूमना है, हमने ये करना है, हमें जो कामना आपकी हो कल्प वृक्ष वो कामना पूर्ण करेगा। ये विशेषता है कल्प वृक्ष की। परंतु सूर्य कहते हैं चिंतामणि से और कल्प वृक्ष से यदि आप ये कामना करो कि हमें भगवान के दर्शन करा दो, तो वो सामर्थ्य उनमें नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी महान बताया गया है। इसलिए जो जनों हम सौभाग्यशाली हैं, भगवान के अहेतु की कृपा है कि हमें ये रस पान करने को मिल रहा है। नहीं तो संसार की आपाधापी में कहाँ किसी के पास फुर्सत है ऐसा बैठने का। तो भगवान की असीम अनुकंपा से ये सुलभ हो रहा है। सूर्य प्रसंग बता रहे हैं।